नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विधानसभा प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस की ओर से पहली विधानसभा सूची जो जारी हुई है उसमें से मंदसौर सीट से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन जैन को मैदान में उतारा गया है। मेरे साथ मौजूद है विपिन जैन जो कि सरपंच रह चुके हैं, जनपद सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक के लिए उम्मीदवारी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। आइए बात करते हैं विपिन जी जैन से। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और बधाइयाँ वॉइस ऑफ एमपी की ओर से सबसे पहले आप। धन्यवाद। विपिन सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? हम जो चुनाव में जाएंगे मतदाताओं के पास, उसमें हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा एक तो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। ये तो हमारे तीन तो मेन मुद्दे हैं। और कुछ हमारी जो योजना है कमलनाथ जी की 11 वचन, जैसे गैस का सिलेंडर 500 रुपये, 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को, नई गौशालाएँ बनानी, किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करना है, 5 हाउस पावर बिजली का जो बिल है किसानों का वो माफ़ करना, ये सारे मुद्दे रहेंगे। उसके बाद जो मेन हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें 15 महीने हमारी रही थी और 15 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो यहाँ से विधायक है और 5 साल से वो यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष थे। इस मंदसौर की पहचान है भगवान पशुपतिनाथ से, माँ शिवना मैया से। आज शिवना मैया की इतनी दूरदर्शा है कि 20 साल के अंदर भी उसमें ये उसको स्वच्छ नहीं बना पाए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विधायक जी को कहता हूँ कि एक लोटा भर के उस शिवना मैया से अगर वो पानी पी ले, वो जल पी ले, तो मैं उनको मान जाऊँ। 20 साल का समय जो होता है किसी भी व्यक्ति के पास काम करने के लिए बहुत लंबा समय होता है। और हम जो जनता में जाएंगे, मेन मुद्दे रहेंगे हमारे विकास के। जिस प्रकार 6 साल के अंदर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जो कि दलोदा चौपाटी पंचायत है, वहाँ का मैं सरपंच था और उसको हमने भारत की नंबर 1 पंचायत हर चीज़ में बनाई है। उसी प्रकार अगर मंदसौर विधानसभा से मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की, प्रदेश की नहीं हिंदुस्तान की नंबर 1 विधानसभा मंदसौर विधानसभा हम बनाएंगे। सर, आपने एक नारा भी दिया है कि नया मंदसौर बनाएंगे। किस प्रकार का होगा नया मंदसौर? देखो, मेरा नारा है 1 वोट नया मंदसौर। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाइट, पानी, बिजली ये कोई विकास नहीं है। मैं इनको विकास नहीं मानता हूँ। ये तो मूलभूत आवश्यकता है। हमारी विधानसभा में रोज़गार के लिए संसाधन होने चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिले। हमारे यहाँ मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए, शिक्षा की अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए। जो डेवलपमेंट है वो लोगों के मन को भाए, न कि लोगों के आँखों को खटके। इस टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए। विधायक का काम है जनता के बीच जाए, उस गांव में जाए, उस मोहल्ले में जाए, वार्ड में जाए, वहाँ के सारे लोगों को बुलाए, वहाँ उनको बिठाए, वो क्या चाहते हैं उस टाइप से डेवलपमेंट होना चाहिए। न कि वो कहीं गए यहाँ 2 लाख दे दिए, 3 लाख दे दिए, मर्जी हो वैसा डेवलपमेंट कर लो। एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम एक नया मंदसौर बनाएंगे। मंदसौर में विधायक जी का दावा है कि कई तरह के विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने पशुपतिनाथ को भी लेकर कहा है कि लोक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है या कई चीज़ें उनके द्वारा बताई जा रही है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, ये सबको मालूम है। हमारे विधायक जी ऐसे कुंभकर्ण हैं जो 15 साल से विधायक है, 5 साल यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष थे। चुनाव के 15 दिन पहले उनकी नींद खुली। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ लोक का उद्घाटन किया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें 5-5 मंत्री जो आमंत्रित थे भगवान पशुपतिनाथ लोक के, उसके अंदर भी वो उद्घाटन में भी नहीं पहुँचे। और आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कब करेंगे? आपके पास 20 साल का समय था। 15 साल तो ये विधायक और फिर रूलिंग पार्टी के विधायक 15 महीने बाहर रहे। अगर एक रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं होता तो उसको काम करने में दिक्कत आती है, पर ये तो रूलिंग पार्टी के विधायक थे, रूलिंग पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष थे, तो 20 साल में तो ये कर नहीं आए। अब जो चुनाव आया तो मैं ये करूँगा ने झूठी घोषणाएँ कर दी। हमारे दलोदा को 4 बार इन्होंने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। अभी 20 दिन पहले इनने कहा कि नगर पंचायत हो गई और मैंने तो इनके जो कैबिनेट का प्रस्ताव था वो नेट से निकाला और देखा उसमें मंदसौर ज़िले की दलोदा नगर पंचायत का तो नाम ही नहीं है।
सर, आपके कार्यों को लेकर काफ़ी ये पर चर्चा भी है कि आपके कार्यों पर अवार्ड भी मिले। किस तरह का अवार्ड मिले और क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां रही है सर? देखिए, मुझे पीएम अवार्ड मिला, मुझे से मतलब मेरी ग्राम पंचायत को मिला, मेरे को मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार दिया, राज्यपाल ने पुरस्कार दिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर उस समय पंचायत मंत्री थे, उनसे पुरस्कार मिला है, कई पुरस्कार जिला प्रशासन से भी प्राप्त हुए। और ये सारे पुरस्कार स्वच्छता को लेके, स्व कराधान को लेके, उत्कृष्ट कार्यों के लिए, नवाचार के लिए, इन सब चीज़ों को लेके ये पुरस्कार मिले। और इन पुरस्कार जो मिले उसका मेन जो श्रेय है वो मेरी ग्राम पंचायत दलोदा चौपाटी की जनता को जाता है। पत्र आया है, किस तरह से उस वचन पत्र के माध्यम से आप लोगों से अपील कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का वचन पत्र तो ये एक पेम्पलेट है, लेकिन कमलनाथ जी जो बोलते हैं वही वचन है, क्योंकि 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने ये साबित किया कि उनने जो बोला था वो किया। कुछ हमारी चीज़ें रह गई थी लेकिन वो सरकार गिरने के कारण रही है। और जो कमलनाथ जी का 15 महीने का जो कार्यकाल था उसको लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। किसानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, किसानों के लिए कभी किसान ने ये नहीं कहा कि हमारी आय दुगनी कर दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? किसान की आय तो और आधी रह गई। अभी आपने देखा प्याज जैसे भी दाम बढ़े और इनने उस पर 40% टैक्स लगा दिया। क्या प्याज अनिवार्य वस्तु है? बिना प्याज खाए क्या हम जिंदा नहीं रह सकते हैं? जब किसानों का प्याज 1 रुपये किलो में फेंका जा रहा था, 2 रुपये किलो थे और वो फेंक रहे थे, तब उनको याद नहीं आई। तो भारतीय जनता पार्टी क्या किसानों के खिलाफ है? अभी मैंने जो कमलनाथ जी का वचन पत्र जो जारी हुआ उसमें कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 2600 रुपये क्विंटल तो गेहूं की खरीदी करेंगे और धीरे धीरे इनको 3000 रुपये तक ले जाएंगे। कमलनाथ जी ने जो किसानों के लिए घोषणा की कि हम 5 हार्स पावर तक का बिजली का बिल माफ़ करेंगे, 12-15 घंटे उनको बिजली देंगे, तो ये किसानों की जो लागत है, कमलनाथ जी का प्रयास है कि वो कम हो, तो कम से कम उनको मुनाफा मिले। एक बात और वचन पत्र में कही गई है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर कर दिया जाएगा और जो है उसे आबकारी के अंतर्गत लाया जाएगा। देखिए, कमलनाथ जी ने वचन पत्र में दिया, ये सही बात है कि कई किसानों को एनडीपीएस के मामले के शिकार हो गए और इसमें कई घर बर्बाद हो गई है। जबकि किसान खेती कर रहा है तो और उसमें से अफीम निकाल रहा है तो डोडा भी निकालेगा, उसका चूरा भी रखेगा, और कुल मिला के इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उसमें लिप्त है और पुलिस के माध्यम से वसूली करते, नहीं तो फर्जी केस बनाते हैं। जनसंपर्क पे निकल पड़े हैं जी। लोगों का समर्थन किस प्रकार का मिल रहा है और आपकी अपील क्या है सर? मेरी अपील तो वही है, आपका एक वोट नया मंदसौर, नई विधानसभा। जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है सर? बिल्कुल लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सर, लाडली बहना जैसी योजनाएं सामने हैं, किस तरह से मुकाबला करेंगे? 3 बार के विधायक, सीनियर विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया आपके सामने है, किस तरह का मुकाबला होगा? ये जो लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह जी चौहान ने जल्दबाजी में और हड़बड़ी में चालू की, मैं आपको बताता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आप भी सुन लो इस चैनल के माध्यम से, लाडली बहना आपने योजना चालू की कि 18 साल से लाडली बहना नहीं थी ये, 18 साल बाद चलो आपने योजना भी चालू की। योजना का जो मापदंड इनने रखा, उस अगर मापदंड को हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो ये योजना फेल है। आदमी को पैसे की ज़रूरत कब लगती है? 60 साल बाद। उनकी योजना 60 साल वाले तक मिल रही, 60 से 61 साल की कोई महिला हो गई है तो उसको पैसा ही नहीं मिल रहा, जबकि ज़रूरत उस समय है उनको। और एक बात और आपको मैं बता जा, बहुत सारी विधवा महिला हैं, विकलांग भाई है, इनकी पेंशन जब शिवराज जी की सरकार थी 300 रुपये थी, कमलनाथ जी ने आते ही 600 रुपये की, तो इनको भी उसमें इंक्लूड करना था, इनको भी 1500 रुपये देना था, इनको तो अति आवश्यक है। तो ये तो जल्दबाजी में शिवराज मामा ने ताबड़तोड़ कैसी भी योजना बना दी। ये लाडली बहना की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में अभी जो आपसे कम से कम 10-15 रोज़ के अंदर अंदर 3-3, 4-4 बलात्कार की घटना हुई है, कितने महिलाओं के अपहरण हो रहे हैं, कितनी बालिकाओं की गुमशुदा की रिपोर्ट है, और बात ये लाडली बहना की करते हैं। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को एक काम है, ये इन कैन प्रकार सत्ता मिल जाए,
सर मेरा एक प्रश्न और आपसे था बिल्कुल आप कि आपको जनता का समर्थन किस तरह से मिल रहा है और 3 बार के विधायक यशपाल जी सिसोदिया से मुकाबला होना है, कैसा मुकाबला हो? पहली बार जब वो चुनाव लड़े थे तो वो भी शुरुआरी थे, तो ऐसे ही मैं हूँ, तो 3 बार के काई के। फर्स्ट टाइम जब वो चुनाव लड़े तो वो भी फ्रेश थे, मैं भी फ्रेश हूँ और मेरे को उनसे कोई चुनौती नहीं है। मैंने वो तो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम चुने थे, मैंने काम करके दिखाया है दलोदा में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम करके दिखाया है। सर कांग्रेस की क्या संभावना मानते हैं इस विधानसभा चुनाव में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहेगा और अपने खुद के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए मुझे तो पूरा विश्वास है और जनता पर भरोसा है। जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चाहती है। यहाँ के जो हमारे वर्तमान के विधायक मोते हैं उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, कई वसूलियाँ भी होती है, ठेकों में भी होती है, तो जनता अब इनसे त्रस्त हो चुकी है और पूर्ण विश्वास है कि जनता काम करने वाले को चुनेंगी। मैं अभी आपको 2-4 उदाहरण भी दे देता हूँ। अभी दलोदा रेल में एक ने विकास के मामले में पूछ लिया तो उन विधायक जी ने उसको चांटा मार दिया। एक सभा के अंदर विधायक जी से एक महिला ने पूछ लिया कि इस काम का क्या हुआ, तो उन्होंने, ये सारे वीडियो भी है कि कहाँ से पैदा हो के आ जाते हो, बैठ जाओ। तो ऐसे तो हमारे विधायक जी जो जनता को अगर प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्न के ऊपर भी वो बौखला जाते हैं, जबकि जनता का सामना करना चाहिए। जनता ने आपको विधायक बनाया है। कमलनाथ जी से लोग खुश हैं। मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, आप बताओ, आप कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल से खुश हैं कि नहीं? पूरी जनता कमलनाथ जी के नाम से खुश है। 250 के आसपास हमारी सीटें आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मंदसौर जिले की चारों विधानसभा पे कांग्रेस का परचम लहराएगा और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराएगा। मंदसौर की चारों विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक वोट नया मंदसौर, इस वादे के साथ, इस दावे के साथ विपिन जैन जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अपना चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं और उनका ये मानना है कि चूंकि दलोदा में सरपंच रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी उनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए, जिस पर उन्हें सम्मान दिया गया, जनता भी अपने आशीर्वाद और सम्मान से उन्हें नवाजेगी, ऐसा वे विश्वास करते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।